मैं सुजीत कुमार मिश्रा क्रिएटिव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। चलिए देखते हैं केमिस्ट्री में इससे पिछले क्लास से जो पढ़ाए थे उससे आगे। पिछले क्लास में पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया। उसमें बताए थे जब चैप्टर का नाम था तो चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो आज देखते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण आपको बताए थे, आप मैथ में 8th क्लास में पढ़े होंगे। समीकरण समीकरण में दो पक्ष होता है, एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष। समीकरण में दो पक्ष होता है, एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष। देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। कहता है रासायनिक समीकरण में ना, रासायनिक समीकरण वही फॉर्मूला जो होता है उसी का सूत्र को लिखते हैं। उसमें क्या किसका प्रयोग करते हैं? सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिसको कहते हैं प्रतीक। सूत्र को क्या कहते हैं? प्रतीक। कहता है वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद भी आपको हम पढ़ाए थे। एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वह अभिकारक होता है, और भाग लेने के उपरांत जो कुछ बनता है यानी प्रतिफल, उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जिसे बताए थे, कहता है वैसा समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों, यानी एक साइड जो लिखते थे अभिकारक, ये हुआ अभिकारक और ये क्या हुआ? उत्पाद। कहता है अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीक चिन्ह यानी प्रतीक जो होता है यानी सूत्र, यानी Mg मैग्नीशियम, O2 ऑक्सीजन, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, सूत्रों का इस्तेमाल कर उनका कौन सा अवस्था लिखते हैं? भौतिक अवस्था को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? भौतिक अवस्था को लिखते हैं। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। कहता है वैसा समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ का प्रतीक या सूत्र का इस्तेमाल कर उनका भौतिक अवस्था को दर्शाया जाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण Mg, इसका नाम है मैग्नीशियम। कहता है जब मैग्नीशियम की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन ना 2013 में पूछा गया था। पूछा था जब मैग्नीशियम की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, या जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो क्या बनता है। या इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और पूछा जाता है, जब मैग्नीशियम से युक्त एक रिबन होता है उसको जलाया जाता है तो क्या बनता है। तो जलाया जाता है कोई भी पदार्थ तब जलता है जब किसकी उपस्थिति होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। कोई भी पदार्थ तब जलता है जब किसकी उपस्थिति होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। यानी जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कोई भी पदार्थ को जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये भी लिख लेते हैं। किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कोई भी पदार्थ को जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लिखिए, ये रिएक्शन है। कहता है जब मैग्नीशियम की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये था रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में देखिए क्या क्या है। रासायनिक समीकरण में जैसे आपको हम दिखाए हैं, ये रासायनिक समीकरण है। इसमें ये है दायां पक्ष, ये है बायां पक्ष, ठीक है। बीच में ये एरो का निशान है। बीच में किसका निशान है? एरो का निशान है। कहता है रासायनिक समीकरण में तीर के निशान क्या दर्शाता है? रासायनिक समीकरण में ये तीर का जो निशान होता है ये क्या दर्शाता है? रासायनिक समीकरण में तीर का निशान समीकरण के दिशा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? रासायनिक समीकरण में तीर का निशान किसको दर्शाता है? समीकरण के दिशा को दर्शाता है। कहता है रासायनिक समीकरण जो देखिए उसमें देखिए क्या क्या होता है। कहता है रासायनिक समीकरण में ये एरो का जो निशान है ये क्या दर्शाता है? समीकरण की दिशा को दर्शाता है। इसके बाद कहता है एरो के निशान के बाईं ओर, ये बाईं पक्ष है ना, ये बाईं ओर है, तो रासायनिक समीकरण के ये एरो के निशान के बाईं ओर अभिकर्मक को लिखा जाता है। इसको लिखा जाता है
अभिकर्मक को लिखा जाता है, दाईं ओर प्रतिफल को यानी उत्पाद को लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण में रासायनिक समीकरण में तीर का चिन्ह समीकरण की दिशा को दर्शाता है। कहता है रासायनिक समीकरण में तीर का चिन्ह जो होता है किसको दर्शाता है, दिशा को दर्शाता है। ठीक है, लिखिए। उसके बाद कीजिएगा तीर के चिन्ह के बाईं ओर, तीर के चिन्ह के बाईं ओर इसको लिखते हैं अभिकर्मक को लिखते हैं। इसको लिखते हैं अभिकर्मक को लिखते हैं। तीर के चिन्ह के बाईं ओर अभिकर्मक को लिखते हैं तथा दाईं ओर प्रतिफल को लिखते हैं, जिसको क्या कहते हैं, उत्पाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद भी कहते हैं। तीर के चिन्ह के बाईं ओर अभिकर्मक को लिखते हैं, दाईं ओर किसको लिखते हैं, प्रतिफल या उत्पाद को लिखते हैं। ये दूसरा देखते हैं। कहता है जब हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो जल का निर्माण होता है। जब हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया जल के साथ ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। जब हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। चलिए ये चीज देख लिए। अब आगे देखते हैं। रासायनिक समीकरण दो तरीके का होता है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। कहता है रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण कहता है वैसा समीकरण जिसमें दोनों ओर, यानी ये जो एरो का साइन है इसके दोनों ओर जो लिखा हुआ है उसमें प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो। परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो। क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। कहता है वैसा समीकरण जिसमें दोनों ओर यानी अभिकर्मक की ओर और प्रतिफल की ओर तीर के निशान के दोनों ओर जो समीकरण लिखा हुआ है उस दोनों ओर उस तत्व के परमाणु की संख्या क्या हो, बराबर हो। क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब आइए देखते हैं, ये तो परिभाषा था। अब देखते हैं आखिर बराबर कैसे करते हैं। आखिर क्या करते हैं, बराबर कैसे करते हैं। बराबर जो करते हैं तो Mg यानी मैग्नीशियम की प्रतिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है, किसके साथ कराई जाती है, HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, कहता है जब मैग्नीशियम की प्रतिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। Mg नाम है मैग्नीशियम, Cl क्लोरीन, दोनों बना तो क्या नाम हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखिए यहाँ एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के एक, यहाँ भी देखिए मैग्नीशियम कितना है, एक। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, एक। इस साइड कितना है, दो। यहाँ देखिए क्लोरीन कितना है, दो। ठीक है, अब देखिए अगर इसको हम यहाँ दो से गुना कर दें, अगर इसमें दो से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ भी दो क्लोरीन हो जाएगा। यहाँ दो क्लोरीन है, यहाँ भी दो क्लोरीन हो जाएगा। यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस हो गया। अब दोनों साइड देखिए तो सब कुछ समान है। ठीक, चलिए दूसरा समीकरण देखते हैं। कहता है यहाँ कितना हाइड्रोजन है, दो। यहाँ कितना ऑक्सीजन है, दो। यहाँ देखिए कितना हाइड्रोजन है, दो। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, एक। अब इस ऑक्सीजन को एक को कितना बनाना है, दो बनाना है। अगर इस ऑक्सीजन को हम दो बनाते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाता है, चार। हाइड्रोजन को दो से गुना हो गया ना, हाइड्रोजन कितना हो गया, चार। तब इस हाइड्रोजन में फिर हम क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हाइड्रोजन भी चार हो गया। तब ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये चीज आप 9th में भी पढ़े होंगे। ठीक है, बैलेंस करने के लिए 9th में भी पढ़ाया जाता है। चलिए एक दो और हम देख लेते हैं बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए परिभाषा में अगर आप इक्वेशन को समझ जाइएगा तो परिभाषा खुद ब खुद अपने मन से भी लिख सकते हैं। परिभाषा लिखना लैंग्वेज है। ठीक है, समझना बहुत जरूरी होता है। चलिए कहता है दूसरा एक समीकरण और देखते हैं। कहता है
एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रतिक्रिया जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रतिक्रिया जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है, तब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होता है। चलिए, अब इतना तो हो गया। ये समीकरण था जो आपको जानना था। ये अभिकारक हुआ, अभिकर्मक हुआ, ये प्रतिफल हुआ, ये सब बना। अब इसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना। यहां देखिए, एक एल्युमिनियम है लिखा हुआ, Al को एल्युमिनियम कहते हैं, परमाणु संख्या 13 होता है, संयोजकता 3। चलिए, ये चीज एल्युमिनियम हुआ, यहां देखिए एल्युमिनियम हुआ, लिखा हुआ एक एल्युमिनियम। यहाँ क्लोरीन कितना है, 3। यहाँ क्लोरीन कितना है, 2। अब देखिए 3 और 2, ये दोनों को बराबर करने के लिए अगर इक्वल कीजिएगा तो आप कहा 3 और 2 कब इक्वल होगा, 6 पे जाके। यानी 2 को 3 टाइम्स कीजिएगा और 3 को 2 टाइम्स कीजिएगा, तब 6 होगा। चलिए, यहाँ कैल्शियम कितना है, 1। हाइड्रोक्साइड कितना है, 2। यहाँ हाइड्रोक्साइड कितना है, 3 है। चलिए, इसको क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड को पहले बराबर करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए कैल्शियम कितना हो गया, 3। अब यहां भी कैल्शियम को बराबर करते हैं, 3 से बराबर कर देते हैं। यहां कितना हो गया, क्लोरीन 6, यहां 2 टाइम्स कर देते हैं। एल्युमिनियम कितना हो गया, 2, यहां भी 2 टाइम्स कर देते हैं। हाइड्रोक्साइड 6, यहां भी 6, एल्युमिनियम 2, क्लोरीन 6, यहां भी देखिए क्लोरीन 6, ये इक्वल हो गया। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कहता है जब कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है तब CaO प्लस CO2 का निर्माण होता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है तब CaO प्लस किसका निर्माण होता है, CO2 का निर्माण होता है। अब इसको बैलेंस करते हैं। देखिए, यहां कैल्शियम है 1, कैल्शियम कितना है 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, क्या है, बैलेंस है। ये इसका नाम ना एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप 2 नाम है, एक कैल्शियम और ऑक्सीजन है तो नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा नाम है कलीचुना। दूसरा क्या नाम है, कलीचुना। पूछा जाता है कलीचुना का सूत्र क्या होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। कलीचुना का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO। इसका नाम भी कभी कभी पूछा जाता है, नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए, 1-2 और देख लेते हैं बैलेंस करने के लिए। देखते हैं बैलेंस करने के लिए। कहता है जब अल्युमिनियम की प्रतिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, क्या नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो एल्युमिनियम सल्फेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एल्युमिनियम सल्फेट का निर्माण होता है। कहता है जब एल्युमिनियम की प्रतिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो एल्युमिनियम सल्फेट का निर्माण होता है। चलिए बैलेंस करते हैं। यहां देखिए कितना है, एल्युमिनियम 2, यहाँ कितना है 1, यहाँ सल्फर कितना है, सल्फेट कितना है 3, यहाँ कितना है 1, यहाँ हाइड्रोजन है 2, यहाँ हाइड्रोजन है 2। ठीक है, एल्युमिनियम को कितना कीजिएगा 2, इसको SO4 को आप 3 टाइम्स कीजिएगा तब ना 3 होगा। ठीक, और इस हाइड्रोजन को इस 3 टाइम्स के कारण कितना, इसको भी अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 6 हो जाएगा। ये 6 टाइम्स, ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया बैलेंस। चलिए, संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण यही था। संतुलित रासायनिक समीकरण देखे, इसके बाद आगे देखते हैं कुछ और। चलिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब हुआ
जैसे आप ये देखें H2 प्लस Cl2, अब HCl हुआ। अभी इस समीकरण को क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। यानी ये समीकरण क्या है? बैलेंस नहीं है। ये समीकरण क्या है? बैलेंस नहीं है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग? बैलेंस करते हैं, तब क्या होता है? संतुलित समीकरण। और संतुलित समीकरण में जिसके वैसा समीकरण जिसमें दोनों और तत्वों की परमाणु संख्या बराबर न हो। बराबर क्या हो? न हो। क्या कहलाएगा? और संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। यदि बराबर हो तो क्या कहलाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल जो पढ़ाएंगे वह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे सभी क्वेश्चन आज अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी को बहुत अच्छा तरीके से पढ़िए। वीडियो को हर वक्त पूरा देखा कीजिए, क्योंकि लास्ट तक ना कुछ ऐसा क्वेश्चन बताया जाता है जो आगे भी काम आता है, ठीक है? सिर्फ 10th के लिए हम लोग नहीं पढ़ते हैं। 10th के बाद भी आप लोग एग्जाम देते हैं पॉलिटेक्निक का, उसमें भी पूछा जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। हम आपको वहां तक पढ़ा देते हैं जो उसमें भी आपको क्या हो, दिक्कत ना हो। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए। चलिए कल पढ़ते हैं इससे आगे। बाय बाय।